कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 23 मार्च के लिए एक प्रश्न पत्र सोल्व करा रहा हूं। आप चाहे कोई से भी जिले से हो, एक बार इस प्रश्न पत्र को सोल्व करके जरूर जाइएगा। ठीक है, बड़ी रिसर्च और बड़ी गहराई के बाद, छानबीन करने के बाद मैं ये प्रश्न पत्र आपको बता रहा हूं। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा मैं। 1 से लगा के 23 तक के क्वेश्चन जितने भी आएंगे पूरे। ठीक है, यहां से आपको देखना है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किसके आयतन में कमी होती है। तो ताप बढ़ाने पर जो निम्न के आयतन में कमी होती है ना, वो होती है ठोस के, द्रव के, कि गैस के। तो तीनों के ही आयतन में कमी होती है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है अणु। ठीक है, निम्न में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है? तो इसकी परमाणु संख्या होती है 18 ग्राम CH4 की। यहां से अपन बात करेंगे आगे की। तो एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के अधिकतम होती है? ठीक है, तो किसकी संख्या के बराबर होती है? तो वो होती है अपनी प्रोटॉन की संख्या के। बांध के जल में, बांध का जो जल है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, पर ऊर्जा का मात्रक होगा जूल, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है ना। ध्यान से देखिए, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है आपका एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। वो कौन से तत्व कहलाते हैं आपके? वो कहलाते हैं समस्थानिक। ये कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी जीवों की मूलभूत इकाई है कौन? कोशिका। श्रव्य तरंगों की जो परास होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से, HZ का मतलब था हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, और अगला है ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की जो दर है वो अधिक होती है। बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273 केल्विन। ठीक है, और पदार्थों की में संपीड़ितता का जो गुण है वो गैसीय अवस्थाओं में ज्यादा होता है। चले, रेखित पेशी। देखिए, जो हमारी रेखित पेशी होती है ना, उसको हम कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशी। और कार्य करने की जो इकाई होती है उसे कहते हैं अपन जूल। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपको क्या है, इधर मिलेंगे। यहां से देख सकते हैं आप, ये आपकी ऐच्छिक पेशी होगी शुरुआत की, और दूसरे का हो गया पर जूल। वेग में जो परिवर्तन की दर है उन्हें हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, इसको थोड़ी देर से लेते हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5वां। और तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक आ जाएगा न्यूरॉन। और 20 हर्ट्ज क्या है से कम आवृत्ति आपकी अश्रव्य तरंगे कहलाती है। तो ये अश्रव्य तरंग हो गई आपकी। ठीक है भैया, ये चौथा हो गया, और अंतिम ये छठा हो गया। हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां पर से एक वाक्य में उत्तर। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है? कड़कनाथ जो है मुर्गी की। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसो जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक से के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका जाइलम के द्वारा। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम कहते हैं मंदन। सरल आवर्त की गति का एक उदाहरण बताना है। घड़ी की पेंडुलम।
गोखरू, गाजर घास, मोथा, ये क्या है? आपके खरपतवार के उदाहरण है। अब देखिए यहां पर है रिक्त स्थान, अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। यह आपकी गलत बात है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, ये बिल्कुल सत्य बात है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है, सत्य है। चौथा जो है रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, ये बिल्कुल आपके सत्य है। बल एक अदिश राशि नहीं, बल क्या है? सदिश राशि है, तो ये आपका असत्य है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी खरीफ की फसल है, ये आपका असत्य है। ठीक हो गया। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन, तो गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं? यही से आप ध्यान से देखिएगा। कोलाइड के कोई दो गुणधर्म लिखने, कोलाइड को की उदाहरण सहित व्याख्या कर रही है। केडाल किरणें क्या है? थॉमसन का परमाणु का रदरफोर्ड परमाणु मॉडल लिखना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। हृदय की पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। यहां से देखिए, तो बढ़िया से ध्यान से समझना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है। असमान गति को परिभाषित कीजिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। बल का एसआई मात्रक, घर्षण से क्या हानियां है? ठीक है। द्रव्यमान और भार में अंतर बताइएगा। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताना है। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन क्या है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती वाली थैली क्यों कहते हैं? ठीक है, आप तो ध्यान से करिए, मैंने बोला ना पूरा सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन कराने की जवाबदारी मेरी है। अगले वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, तैयार हो रहा है, 2 से 3 दिन लगेंगे। यदि आप हो सकता बाद में देख रहे हो, ठीक है, ये वीडियो, तो आप जब तक सॉल्यूशन डल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से अपन देखते हैं, यहाँ ध्यान से, है ना, ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 में निक्षेपण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 7 का अथवा यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर अथवा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहां पर देख लीजिएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। ये बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा हो गया है। हो गया। इसके बाद में ये हो गया। हृदय जकपेशी का नामांकित चित्र। इसके बाद में ये इसका अथवा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए, ये इसका अथवा। क्वेश्चन 13 जो है असमान गति की परिभाषा लिखिए। एक समान गति से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं आप, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, घबराना नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। बल का एसआई मात्रक समझाइए। द्रव्यमान और भार में अंतर। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? ये इसका अथवा है। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। ये यहां से हो गया।
क्वेश्चन नंबर 20